गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिव हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने जो इसके पहले के वीडियो में देखा था सेकेंड ईयर जो आपका एफसी हिंदी है उसका हमने पूरा पोर्शन फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट किया। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है ये, तो आज हम ये देखेंगे इससे संबंधित एमसीक्यू। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म दुबई का छपरा में हुआ। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा कहाँ से पास की, तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास की थी। सन 1930 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को शांति निकेतन में खालिस्तान का प्राध्यापक नियुक्त किया, तो हिंदी और संस्कृत दोनों का प्राध्यापक नियुक्त किया था। तो इसका आंसर जो आएगा वो स आएगा। स में आ और बा दोनों। सन 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को खालिस्तान का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आएगा इसका आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कई वर्षों तक नागरिक प्रचारणी सभा के क्या रहे थे, उपसभापति, संपादक, खोज विभाग के निर्देशक, तो उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में सम्मिलित है। तो निबंध संग्रह भी है इनके, आलोचना भी लिखी है इनने और उपन्यास भी लिखे हैं, तो इसमें भी आएगा उपरोक्त सभी। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार की रचना है, तो ये इनका ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के लेखक हैं, तो ये आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार सभी हैं, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख, तो इसका आंसर क्या आएगा स। आ तथा ब दोनों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला सभी भाषा का अध्ययन किया था, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं से क्या परिलक्षित होता है, तो गरिमामय व्यक्तित्व, उदार चित्तवृत्ति, व्यापक दृष्टिकोण, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में निम्नलिखित कथन किसने कहा। शुक्ल जी की शैली में जहाँ गुम्फन है वहाँ द्विवेदी जी की शैली में विशद व्यापकता है। इसी व्यापकता के कारण वर्णन शैली की बोधगम्यता एवं सरलता में वृद्धि हो जाती है। ये किसने कहा था, डॉक्टर उदय भान ने। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में निम्नलिखित कथन किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रतिभा सूत्रात्मक है, थोड़े में बहुत कुछ कह जाने के कारण उनके निबंध छोटे छोटे होते हैं, परंतु द्विवेदी जी में यह बात नहीं पाई जाती, उनमें बुद्धि का विश्लेषण वैसा नहीं है जैसा शुक्ल जी में था। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की गद्य शैली किस प्रकार की है, तो विचारात्मक भी है, भावनात्मक भी है और गणवेशनात्मक भी है, क्योंकि इन्होंने सभी तरह के रचनाएं लिखी है, निबंध, उपन्यास, आलोचना, तो इसका आंसर क्या आएगा उपरोक्त सभी। विचारात्मक शैली की विशेषता क्या है, लंबे वाक्य व संस्कृत शब्दों की बहुलता होती है इसमें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भावनात्मक शैली के अंतर्गत किस प्रकार की रचनाएं लिखी, तो संस्मरण, भाव प्रधान निबंध, जीवन वृत्त, उपरोक्त सभी, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य रहता है, तो इसमें गवेषणात्मक शैली आएगा इसका आंसर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी निबंधों में प्रायः किस शैली के दर्शन होते हैं, तो आलोचनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से यह प्रश्न किसने किया, तो यह प्रश्न लेखक से उसकी बेटी ने किया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो इन्होंने, इसका आंसर आएगा प्रेम को माना है सबसे बड़ी चीज। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो ये पंक्ति जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिम व्यवस्था के में नाखून के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है नाखून उपयोगी है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि नाखून मनुष्य की पशुता के सूचक हैं।
लेखक ने आशा व्यक्त की है कि किस दिन नाखून बढ़ना रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में नाखून की गिनती किसमें होती थी? तो विलासिता के साधनों में होती थी। खालिस्तान में नाखून बड़े उपयोगी माने जाते थे, प्रेम प्रसंग में। लेखक के अनुसार प्राचीन काल में मनुष्य नाखून को किस प्रकार काटता था? आकर्षक ढंग से। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक के अनुसार आज मनुष्य का चिंतन बदल गया है, वह अपने आप को सभ्य बताने लगा है और चाहता है कि उसे अब खालिस्तान ना कहा जाए, जंगली या असभ्य ना कहा जाए। लेखक के अनुसार मनुष्य नाखूनों को काटकर यह सूचित करना चाहता है कि पशुता और हिंसा से उसे घृणा है। मनुष्य का मार्ग अपनाकर ही खालिस्तान है जीवन सफल और सार्थक। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक के अनुसार हिरोशिमा जैसे जघन्य हत्याकांड खालिस्तान है, मानव की पशुता। अगला क्वेश्चन है, लेखक मानव के शरीर में नाखूनों को देखकर खालिस्तान हो जाता है, तो क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। लेखक के अनुसार जो मूल्यहीन हो गया है या हमारे पास नहीं है उसे अपने से चिपकाए रखना उचित नहीं है। इसका आंसर आएगा उचित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, पुराने के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, इसके लिए लेखक ने किसके उदाहरण का प्रयोग किया है? तो इन्होंने कालिदास के उदाहरण का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारे प्राचीन ज्ञान का खालिस्तान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? तो ये आधुनिक युग के रचनाकार माने जाते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिट सेकंड का, ये है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं। यूनिट सेकंड का टॉपिक सेकंड, ठीक है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मालवा क्षेत्र से संबंधित है और निमाड़ क्षेत्र से, और बुंदेलखंड, बघेलखंड सभी के क्वेश्चन आंसर इसमें सम्मिलित है। मूर्तें क्या है? तो मूर्तें विवाह के समय मुख्य दरवाजे का भित्ति चित्र, भित्ति यानी क्या होता है? दीवार। मोरवे किस क्षेत्र में प्रचलित है? बुंदेलखंड में। निमाड़ी लोक जीवन के नृत्य में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? बिहू, ठीक है, इसका आंसर आएगा बिहू। निमाड़ी लोक जीवन का नृत्य है काठी नृत्य। निमाड़ अंचल का पारंपरिक समूह नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं उसे फिफरिया नाच कहते हैं। चैत्र वैशाख की रात में निमाड़ के किसानों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो डंडा नाच है। मांडना जो है क्या है? मांडना रेखांकन है। कर्मा नृत्य का संबंध किस जाति से है? गोंड जाति से है। आल्हा लोक कला का कौन सा रूप है? लोकगीत है। भगोरिया नृत्य है भीलों का। मटकी लोक नृत्य है मालवी का। और निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य का प्रकार नहीं है? तो संजा जो है वो संजा लोक नृत्य का प्रकार नहीं है। माच क्या है? माच लोकनाट्य है। काठी और कलंगी तुर्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? निमाड़ से है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां रही है उपरोक्त सभी। ये मालवी, बुंदेली, बघेली, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। पंडवानी का संबंध है महाभारत से। संत पीपा का संबंध किस लोक साहित्य से है? तो ये मालवा साहित्य के साहित्यकार थे, तो इनका संबंध मालवी से है। ईसुरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बुंदेलखंड से संबंधित है। माच लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा से संबंधित है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से है। निमाड़ अंचल में ढोल की थाप पर किया जाने वाला नाच जो है वो मांडलिया नाच है। कंघी बनाने का श्रेय किस जाति को जाता है? तो ये बंजारा जाति को जाता है। पत्ता शिल्प के कलाकार मूलतः झाड़ू बनाने का कार्य करते थे। लाख शिल्प का कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? लखारा कहा जाता है। छिपा शिल्प कहाँ का है? ये उज्जैन का है। ढीमर जाति के लोगों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य की विशेषता में सम्मिलित नहीं है सिर के बल खड़े होना, बाकी सारे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। किस नृत्य में घूमते हुए 7-8 चक्कर लगाए जाते हैं? ढिमराई नृत्य में। फाग गीत कब गाया जाता है? होली पर गाया जाता है। फाग गीत किस अंचल से संबंधित है? मालवा अंचल से संबंधित है। मालवा में किस प्रकार का लोकचित्र प्रचलित है? इसमें सांस्कृतिक लोकचित्र और धार्मिक लोकचित्र जो है वो प्रचलित है। तो इसका आंसर जो आएगा स, आ तथा ब दोनों ही।
बुंदेलखंड में किस प्रकार की लोक कला पाई जाती है? तो यहाँ पर लोक चित्र, लोक शिल्प, लोक नृत्य, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खराद कला नहीं पाई जाती? उज्जैन। खराद कला खालिस्तान पर रंगों के द्वारा चित्रकारी की जाती है लकड़ी पर। खराद कला के कलाकार खालिस्तान है, परंपरागत है। खराद कला किस प्रकार की लकड़ी पर की जाती है? तो दूधी, गुर्जैल, कदम्ब सभी की जाती है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। खराद कला किस प्रकार की लकड़ी पर नहीं की जाती है? तो ये चिनार जो लकड़ी होती है उस पर नहीं की जाती है। खराद कला में खालिस्तान के पत्तों से चमक पैदा की जाती है, केवड़े के पत्तों से। कांसे के प्रसिद्ध बटलोई नामक पात्र कहाँ बनाए जाते हैं? सतना के उचेहरा कस्बे में। सुपारी पर मूर्तियां किस स्थान पर बनाई जाती है? रीवा में। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई? 1992 में। लकड़बग्घा नाटिका प्रदर्शन किस क्षेत्र में होता है? बघेलखंड में। भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? मालवा का। किस लोक गायन में अखाड़े होते हैं? कलगी तुर्रा। अल्हा गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल नगाड़े। रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? मालवा का। गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? निमाड़ से। किस पर्व में सुअर की बलि दी जाती है? लारू काजा में। लोक कलाओं में भवई क्या है? लोकनाट्य है। गिनीज बुक में सम्मिलित होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा है। चंद्रावली नामक कथा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? गोवर्धन पूजा पर गाया जाता है। थापा किससे संबंधित है? थापा चित्रकला से संबंधित है। रत्नवा किन आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है? बेगा का है। इसके बाद मध्य प्रदेश की चंदेरी, मध्य प्रदेश का चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिरहा गायन जो है वो बघेलखंड से संबंधित है। अब आपका जो यूनिट सेकंड है उसका जो थर्ड टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। तो अब हम उसको देखेंगे। तो लोक साहित्य से संबंधित एमसीक्यू देखते हैं हम। जो कहानी धार्मिक अनुष्ठान में सुनाई जाती है और जिसके साथ परंपरा जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे लोक कथा कहते हैं। गीत तथा कथा का मिश्रण है लोक गाथा। खालिस्तान में गीतों की तरह लयात्मकता तथा कथा की तरह कथा वस्तु होती है, लोक गाथा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा निमाड़ी मुहावरा नहीं है? तो यह है ढोला खाना। बघेली संस्कृति और साहित्य पुस्तक किसने लिखी? गोमती प्रसाद विकल ने लिखी। वर्तमान में प्रचलित लोकनाट्य बताइए। तो माच, स्वांग, नौटंकी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। जीवन की सामूहिक आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं के बीच लोकनाट्य का जन्म किसने बताया है? डॉक्टर नागेंद्र ने। वर्तमान समय में बघेली लोक साहित्य की दृष्टि से कौन सा जिला आता है? तो ये सारे जिले आते हैं। सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, सिवा, रीवा, सतना, सतना, शहडोल, सीधी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। बघेली लोक साहित्यकारों में प्रमुख नाम है, तो इन सभी का नाम प्रमुख है। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। कौन कौन है? वैजनाथ पांडे तथा शंभू काका, कालिका प्रसाद त्रिपाठी तथा बाबूलाल दाहिया और चंडी प्रसाद चंड तथा अमोल बटरोही। तो इनका जो आंसर है ये देख लेना एक बार, ये कौन कौन से हैं, सारे साहित्यकार हैं। उसके बाद बघेली लोक साहित्य में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो इसमें लोकगीत, लोक गाथा, लोकनाट्य, लोक कथा, लोकनाट्य तथा लोक सुभाषित, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आती है, ये जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, मालवी तथा बघेली लोक साहित्य, मालवी तथा निमाड़ी लोक साहित्य, बघेली तथा बुंदेली लोक साहित्य। बघेली लोक साहित्य के संस्कार गीत में सम्मिलित हैं। तो इसमें भी सारे ऑप्शन आएंगे। जन्म गीत, मुंडन गीत, माटी मांगल्या, मंत्री पूजन, शिरा उतराई, रिसाई गीत, प्रसव के पूर्व गीत, प्रसव के पश्चात के गीत। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। राम नरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 11 भागों में विभाजित किया है।
लोक धर्मी रूढ़ियों की अनुकरणात्मक अभिव्यक्तियों का वह नाट्य रूप जो अपने अपने क्षेत्र को लोकमानस को आच्छादित, उल्लासित और अनुप्रमाणित करता है, लोकनाट्य कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो महेंद्र भानावत ने दी थी। बघेली लोकनाट्य में सम्मिलित है छाहूर नाट्य तथा मनसुखा नाट्य, हिंगोला नाट्य एवं जिदंबा नाट्य, लकड़बग्घा नाट्य तथा नौटंकी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। बघेली लोक कथा के अंतर्गत किस प्रकार की कथाएं आती है? तो इसका आंसर भी आएगा उपरोक्त सभी। पशु कथा, परी कथा, धार्मिक कथा, मिथ कथा, साहसिक कथा, पौराणिक कथा, अनुष्ठानिक कथा। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। दीपावली से गोप अष्टमी तक अहीर, तेली तथा कुम्हार जाति के लोगों द्वारा किए जाने वाला नाट्य है छाहूर नाट्य। भगवान कृष्ण के किस मित्र के नाम पर बघेली लोक नाट्य का नाम रखा गया है? तो मनसुखा। निम्नलिखित में बघेली मुहावरा है तो ये चारों हैं। मुंह चोराउब, आँखी निपोरब, लौनी लगाउब, उपरोक्त सभी। सेतु का चंदन घिस मोरे नंदन क्या है? ये लोक साहित्य की कहावत है। बघेली में पहेली को क्या कहा जाता है? बघेली में पहेली को जनुला कहा जाता है। अरिया माँ लोलरिया झांके, पहेली का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जीभ। छोट कुन लड़का उलग बुलग के पार बांधे, पहेली का अर्थ है सुई धागा। भागमानी का हर भूत जोते किस लोक साहित्य की कहावत है? बघेली। भारत के मध्य भाग में नर्मदा के उत्तर और यमुना के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की शाखाओं के समाकीर्ण और यमुना की सहायक नदियों के जल से सिंचित सृष्टि सौंदर्य अलंकृत जो प्रदेश है वह बुंदेलखंड कहलाता है। इसके बाद अगला है भारत के मध्य भाग में नर्मदा के उत्तर और यमुना के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की शाखाओं के संकीर्ण और यमुना की सहायक नदियों के जल से सिंचित सृष्टि सौंदर्य अलंकृत है जो वह बुंदेलखंड है। यह परिभाषा किसने दी? गोरेलाल तिवारी ने। बुंदेली संस्कार गीत में क्या सम्मिलित है? तो इसमें भौं लटकना, लटकनी, रोचना, नरा छीनना, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी आएगा। अगला देखेंगे बुंदेली लोकगीत के विवाह पूर्व गीतों में सम्मिलित है उपरोक्त सभी। बुंदेली विवाह में विशेष गीत में सम्मिलित है तो बनरा, बनरी, उबनी, उपरोक्त सभी। बुंदेली विवाह के समय लोकगीत में सम्मिलित हैं तो इसमें द्वार चार भावर, कुंवर कलेऊ गारी, पाव पखरई चढ़ाओ, उपरोक्त सभी। बुंदेली विवाह के पश्चात के गीत जो है वो कंकण छोड़ना, दादरा, बधाई, उपरोक्त सभी। बुंदेली लोकगीत में किस प्रकार के गीत होते हैं? उपरोक्त सभी। ऋतु संबंधी भी होते हैं, श्रम संबंधी भी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। बुंदेली ऋतु संबंधी गीत में किन तत्वों का समावेश होता है? तो इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा प्राकृतिक, उपरोक्त सभी। बुंदेली धार्मिक गीत में किसका समावेश होता है? देवी देवता संबंधी, तीर्थ यात्रा के भोला गीत, सामान्य पद एवं भजन, उपरोक्त सभी। बुंदेली श्रम संबंधी गीतों में निम्नलिखित में से किसका समावेश है? तो इसमें आंसर आएगा स। होली गीत तथा बिरहा गीत, चरवाहा गीत तथा गरड़िया गीत, इसका आंसर स आएगा। आ तथा ब दोनों ही। बुंदेली स्त्रियों के बीच लोकप्रिय गीत है तो इसका आंसर भी आएगा स। आ तथा ब दोनों ही चक्की गीत और पनघट गीत। बुंदेली लोक गाथा में सम्मिलित है, इसका आंसर भी उपरोक्त सभी आएगा। हरदौल की गाथा, मथुरावली की गाथा, कासरदेव की गाथा, ढोला मारू की गाथा, प्रवीण राय की गाथा, महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा, मर्दन सिंह की गाथा और धन सिंह की गाथा, उपरोक्त सभी। बघेली लोक गाथा में सम्मिलित है तो ये सारे सम्मिलित है। श्रवण कुमार की गाथा, कर्ण गाथा, गोपचंद गाथा, भरथरी गाथा, भोलेनाथ बाबा की गाथा, भोले बाबा की गाथा, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर भी। अब निम्नलिखित में से बुंदेली लोक कथा नहीं है तो इसमें रूपमती की पूजा। इसके बाद बच्चों द्वारा प्रस्तुत बुंदेली लोक नाट्य कौन सा है? तो ये सारे हैं। अटकन चटकन का की तथा पुतरिया, अब्बक इब्बक तथा दो बालें आई, इली मिली तथा डुग्गा डुग्गी, ये उपरोक्त सभी। काले पहाड़ पर गलगल बियानी जिसकी तेली खूब मिठानी, पहेली का अर्थ है लालटेन। देश मालवा गहन गंभीर, देश मालवा गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर, यह पंक्ति मालवा
की खालिस्तान है। क्या है ये? समृद्धि की परिचायक है। मालवी लोक साहित्य की खालिस्तान परंपरा विद्यमान थी। वाचिक आधुनिक काल में मालवी लोक साहित्य की परंपरा को विकसित करने वाले साहित्यकारों में सम्मिलित हैं। तो इन सभी का नाम आएगा श्रीनिवास जोशी, भावसार बा तथा गिरवर सिंह भंवर, आनंदराव दुबे, मोहन सोनी, नरेंद्र सिंह तोमर, हरीश निगम, डॉक्टर शिव चौरसिया तथा जुगल किशोर द्विवेदी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मालवी लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। मालवी में विभिन्न संस्कार गीत होते हैं, तो ये सारे होते हैं। कौन कौन से? नामकरण, बधावा, सूरज पूजा, अन्नप्राशन, जच्चा, लोरियां, मुंडल, पगल्या और लगन झेलना। मालवा में बहुत से लोकगीत केवल पुरुषों द्वारा ही गाए जाते हैं, जिनमें सम्मिलित है कौन कौन से सम्मिलित है? कीर्तन, निर्गुणी भजन तथा होली गीत, और हीड़ मतलब जो दिवाली पर गाए जाते हैं, लावणी तथा माच। इसका आंसर आएगा स, आ तथा ब दोनों ही। मालवी में लोक गाथाओं का खालिस्तान भंडार है, अक्षय भंडार है। मालवी की प्रसिद्ध लोक गाथाएं हैं, तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। हीड़, रजानल, तेजा, धोलिया, ढोला, मारवण, बलाउल, रूपादे, नागजी, दूलजी, ग्यारस माता, चंदना कुंवर, सोरठा कुंवरी, गोपीचंद, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, रानी रूपमती, भरथरी की कथाएं, उपरोक्त सभी। मालवी लोक कथाएं भी लोकमन के मनोरंजन का सरल साधन है, जो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक होती हैं। मालवा में लोक नाट्य के अंतर्गत आते हैं माच, गरबा, भोई, टंटिया, स्वांग। इसका आंसर आएगा सा, आ तथा बा दोनों ही। मालवी में माच लोक नाट्य की विधा कौन सी है? गद्य तथा पद्य का मिश्रित जो होता है वो चंपू कहलाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स, गद्य तथा पद्य का मिश्रित चंपू। मालवा में विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है टुंटिया। कौन सा मालवी लोक नाट्य लुप्त होने की स्थिति में है? भोई। मालवी मुहावरे कान पे बात धरना मतलब ध्यान से सुनना। मालवी में लोकोक्तियों को क्या कहते हैं? ओखाणा। मालवी लोकोक्ति ऊंट बैल को जोतड़ों का अर्थ है बेमेल जोड़ी। मालवी लोकोक्ति मरी गाय को गोबरज सही का अर्थ है थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होना। मालवी लोकोक्ति आंधा की चोट कांदा में का अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता। निम्नलिखित मालवी पहेली का अर्थ बताइए। रूप रंग ने रस भरी कृपा कर जो मोए, ऐसी नारी भेज जो भोर भय नर होए। तो इसका अर्थ है मोगरे की कली। निम्नलिखित मालवी पहेली का अर्थ बताइए। एक अछम्बो कहे सुनो जो मुर्दा आटो खाए, बतलाए बोले नहीं जी मोर से चिल्लाए। इसका अर्थ क्या है? मृदंग। मालवी लोकोक्ति राम दे तो राम लाल की नी खावा दे का अर्थ बताइए। किसी का अधिकार छीनना। निमाड़ अंचल कहाँ स्थित है? निमाड़ अंचल मालवा के दक्षिण में स्थित है। निमाड़ी लोक साहित्य को खालिस्तान ने अपनी वाचिक परंपरा से समृद्ध बनाया है। तो संत जगन्नाथ, संत ब्रह्मगीर, संत मनरंगगीर, संत भावसिंह और संत सिंगाजी, उपरोक्त सभी निमाड़ी लोकगीत निमाड़ी खालिस्तान का दस्तावेज है। लोक जीवन का निमाड़ी लोकगीतों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? श्रीराम परिहार ने। डॉक्टर श्रीराम परिहार ने निमाड़ी लोकगीत का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 6 भागों में। पुरुषों के निमाड़ी गीत हैं तो ये सभी हैं विरह गीत, लावनी गीत, कथा गीत। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। स्त्रियों में के निमाड़ी गीत है तो सोहर, नामकरण, पालना, प्रभाती, लोरी, यज्ञोपवीत, हल्दी, मंडप और जेवनार, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा। निमाड़ी ऋतु गीत में सम्मिलित नहीं है, चौमासा गीत नहीं है। निमाड़ी त्योहार गीत में सम्मिलित नहीं है, ओणम। निमाड़ी लोक गाथा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। निमाड़ी लोक गाथा का प्रकार है विशुद्ध लोक से उपजी और पौराणिक आख्यानों पर आधारित। तो इसका आंसर आएगा आ तथा ब दोनों ही। निमाड़ी में लोक कथा का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना ही नहीं अपितु उचित खालिस्तान देना है, तो संदेश देना है। निमाड़ी लोक नाट्य में लोक मनोरंजन के साथ साथ खालिस्तान भी होता है, विशिष्ट प्रयोजन होता है। निमाड़ का पारंपरिक लोक नाट्य गम्मत है। गम्मत का अनिवार्य अंग है स्वांग। निमाड़ी में पहेली को कहा जाता है
प्रहेली और बुझोवल। तो इसका आंसर आएगा स, आ तथा बा दोनों। चलती जाए दूध पड़तो जाए, इसका आंसर आएगा, ये पहेली का आंसर जो है वो आएगा चक्की। निम्नलिखित निमाड़ी पहेली का अर्थ 38 नाड़ा 32 नाड़ा डोंगर में दरवाजो, मतलब ताला चाबी। निम्नलिखित निमाड़ी पहेली का अर्थ है अल्लो सो मनीराम अल्ली बड़ी पूंछ, उन गयो मनीराम पकड़ लाओ पूंछ, सुई धागा। अगला है इसका, एक तवा की रोटी काई छोटी काई मोटी, इसका अर्थ क्या है, ये जो है वो क्या है, तो यहाँ पर बताना है, ये जो है निमाड़ी लोकोक्ति है। ठीक है, ये आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।